क्योंकि ये दोनों ही देश न्यूक्लियर पावर रखने वाले देश हैं, जिनके बीच यदि कोई परमाणु युद्ध होता है तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। वैसे तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों में से किसी की भी पावर हमें देखने को मिले, यानी कि कभी भी युद्ध हो, ऐसा कभी भी मैं पूरी ज़िंदगी में नहीं चाहूँगी, क्योंकि इसमें हमारे बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होगा, हमारे आर्मी का नुकसान होगा, जो मैं कभी भी नहीं चाहूँगी। जान का नुकसान कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन आज इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि दोनों में से अगर कभी युद्ध होता है तो दोनों में से ताकतवर कौन है, किसके पास ज़्यादा ताकत है, किसके पास कितनी क्षमता है, किसके पास क्या ज़्यादा है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, साथ साथ देखिए। दोस्तों, दुनिया की 10 सर्वश्रेष्ठ मिलिट्री फौज रखने वाले देशों में शामिल भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के सबसे कट्टर दुश्मन देश हैं। ये दोनों ही पड़ोसी देश इतिहास में एक दूसरे से युद्ध भी कर चुके हैं और उसके बाद भी इनके बीच कई बार युद्ध जैसे हालात भी पनप चुके हैं। और जब भी इन दोनों देशों के बीच कोई बड़ा राजनीतिक या सैन्य विवाद शुरू होता है, तब पूरी दुनिया की नज़र उस पर होती है, क्योंकि ये दोनों ही देश न्यूक्लियर पावर रखने वाले देश हैं, जिनके बीच यदि कोई परमाणु युद्ध होता है तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन साथ ही हथियारों के सौदागर देश तो यही चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच बिना परमाणु युद्ध के भी सैन्य विवाद चलता रहे, ताकि उनके हथियार लगातार बिकते रहें। ऐसे में एक तरफ भारत जहां रशियन व फ्रेंच फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करता है, तो वहीं पाकिस्तान अमेरिकन व चाइनीज जेट्स के सहारे है। एक तरफ जहां भारत के इजरायली ड्रोन्स हैं, तो वहीं उसके सामने पाकिस्तान की तुर्किश ड्रोन्स होंगे। बेशक इनके बीच टकराव से बेहतरीन हथियारों के बीच टक्कर होगी, और जिस देश के हथियार ज्यादा बेहतर साबित होंगे, आगे चलकर दुनिया के बाकी देश भी उन्हीं देशों से हथियार खरीदेंगे। अब भारत जहां आर्थिक और सैन्य दोनों ही मामलों में बराबर रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तो वहीं पाकिस्तान आर्थिक रूप से तो कमजोर है, लेकिन उसकी मिलिट्री काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, जो कि अपने नए नए हथियारों के साथ पुराने हथियारों को भी काफी तेजी से अपग्रेड करने में लगे हुए हैं। साथ ही इन्हें अन्य देशों से भी भारी भरकम सैन्य मदद मिलती रहती है। इसीलिए पाकिस्तान मिलिट्री साइज में छोटा होने के बावजूद भारत के सामने हमेशा ही एक बड़ा खतरा पैदा करने की क्षमता रखती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्तमान समय में भारत की विशाल मिलिट्री के सामने पाकिस्तान की करंट फायर पावर कितनी है। मैं शुरुआत करते हैं पाकिस्तान और भारत के बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के बीच कंपैरिजन से। वर्तमान में पाकिस्तान की करंट टोटल पॉपुलेशन 24 करोड़ से ज्यादा आंकी जा रही है, तो वहीं भारत की करंट पॉपुलेशन 140 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है। इस प्रकार पॉपुलेशन रैंकिंग में पाकिस्तान दुनिया में 5वां सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाला देश है, तो वहीं भारत चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखने वाला देश है। अपनी विशाल जनसंख्या के दम पर पाकिस्तान की करंट नॉमिनल जीडीपी महज $370 बिलियन से ज्यादा वैल्यू की बताई जाती है, तो वहीं वर्तमान समय में भारत की करंट नॉमिनल जीडीपी $3.5 ट्रिलियन से भी ज्यादा की बताई जाती है। हालांकि ये भी 140 करोड़ की पॉपुलेशन के दम पर काफी कम ही मानी जाएगी। इसके बाद डिफेंस बजट देखें तो पाकिस्तान अमूमन अपने डिफेंस पर 8 से 10 बिलियन डॉलर के बीच खर्चा करता है। साथ ही इन्हें अन्य देशों से भी डिफेंस मदद मिल जाती है। इस प्रकार टोटल ये 10 से 12 बिलियन अमेरिकन डॉलर वैल्यू का खर्चा अपने डिफेंस पर कर देते हैं, तो वहीं भारत अपने डिफेंस पर 70 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा सालाना कर देता है। ये आंकड़े आगे पीछे भी हो सकते हैं जब तक कि ऑफिशियल आंकड़े जारी नहीं कर दिए जाते। वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग की बात करें तो पाकिस्तानी फौज दुनिया की 9वीं सबसे ताकतवर फौज है, तो वहीं इंडियन मिलिट्री दुनिया की 4थी सबसे ताकतवर मिलिट्री है। जियोग्राफिकल साइज की बात करें तो पाकिस्तान दुनिया का 33वां सबसे बड़ा देश है, तो वहीं भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब इन बेसिक फैक्ट्स की बात देखें एयर एंड टोटल मिलिट्री पावर, तो पाकिस्तान मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में टोटल एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की 6,80,000 से ज्यादा यूनिट्स हैं। रिजर्व व पैरा मिलिट्री आंकड़े इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। इसी प्रकार इंडियन मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में 14.5 लाख से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सनल मौजूद हैं। रिजर्व एंड पैरा मिलिट्री फोर्सेस इससे भी ज्यादा हैं। एयर पावर में पाकिस्तान मिलिट्री के पास सभी प्रकार के टोटल 1450 से ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इंडियन मिलिट्री के पास 2350 से लेकर 2500 के बीच
सभी प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स बताए जाते हैं। इनमें कुछ प्रमुख एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो फाइटर और इंटरसेप्टर्स जैसी मल्टी रोल जेट्स की 350 यूनिट्स पाकिस्तान के पास बताई जाती हैं। हालांकि इनके एयरक्राफ्ट्स काफी पुराने हो चुके हैं और इन्हें अब अपग्रेड की आवश्यकता है, इसलिए इनके काफी कुछ एयरक्राफ्ट्स रेडी टू यूज कंडीशन में नहीं हैं। इंडियन मिलिट्री के पास 560 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं और ये पाकिस्तानी मल्टी रोल जेट्स के मुकाबले काफी बेहतर और अपग्रेडेड कंडीशन में है। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स की 90 यूनिट्स पाकिस्तान के पास बताई जाती हैं, तो वहीं इंडियन मिलिट्री के पास 120 डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की 130 से ज़्यादा यूनिट्स पाकिस्तान के पास हैं। करीबन इतनी ही यूनिट्स इंडियन मिलिट्री के पास भी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की हैं। दोनों ही देश न्यूक्लियर पावर रखते हैं। पाकिस्तान के पास 170 से ज़्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स हैं। इंडियन मिलिट्री के पास 160 से ज़्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। दोनों ही देश चुपचाप न्यूक्लियर वारहेड्स की संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। इसके बाद बात करें ग्राउंड फोर्स की, तो इस फील्ड में मेन बैटल टैंक्स की 3700 से ज़्यादा यूनिट्स पाकिस्तान आर्मी के पास हैं। हालांकि इन्होंने अपने करीबन 900 स्टोरेज टैंक्स को भी दोबारा यूज़ करने के लिए अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। तो वहीं इंडियन मिलिट्री के पास 4600 से ज़्यादा मेन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और ट्रूप्स कैरी करने के लिए आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स की टोटल 10,000 से ज़्यादा यूनिट्स जहां पाकिस्तान आर्मी के पास हैं, तो वहीं इंडियन आर्मी के पास 12,500 से ज़्यादा टोटल आर्मर्ड व्हीकल्स मौजूद हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड हाविजर्स की 1200 यूनिट्स पाकिस्तान के पास बताई जाती हैं, जिनमें पुरानी सोवियत समय की व कई अपडेटेड चाइनीज सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स भी शामिल हैं। इंडियन मिलिट्री इस फील्ड में काफी पीछे है, जिनके पास केवल 100 के करीब साउथ कोरियन सेल्फ प्रोपेल्ड हाविजर्स मौजूद हैं। हालांकि अपनी स्वदेशी सेल्फ प्रोपेल्ड हाविजर्स को भी जल्द ही सेना में इंक्लूड करने वाले हैं। इसके बाद टाउड यानी फील्ड आर्टिलरी गन्स की 3300 यूनिट्स जहां पाकिस्तान आर्मी के पास हैं, तो करीबन इतनी ही टाउड आर्टिलरीज इंडियन मिलिट्री के पास भी मौजूद हैं। यहां पर भी पाकिस्तान ने अपनी काफी पुरानी सोवियत समय की टाउड हाविजर्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसके बाद मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1700 से ज़्यादा यूनिट्स पाकिस्तान के पास हैं, तो करीबन 1500 से ज़्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास भी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की हैं। इसके बाद देखें नेवल पावर, तो इस फील्ड में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स की कोई यूनिट्स पाकिस्तान नेवी के पास नहीं है। भारत के पास 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। साथ ही पाकिस्तान के पास दुश्मन की समुद्री ताकत को ध्वस्त करने के लिए कोई बड़ा डिस्ट्रॉयर शिप नहीं है। भारत के पास कुल 11 डिस्ट्रॉयर शिप्स मौजूद हैं। फ्रिगेट्स की 8 यूनिट्स पाकिस्तान के पास हैं, जो कि काफ़ी हैवीली आर्म्ड होती हैं और इन्हें ही ये अपने मिसाइल गाइडेड डिस्ट्रॉयर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। भारत के पास कुल 12 फ्रिगेट्स मौजूद हैं। कॉर्वेट्स की 6 यूनिट्स पाकिस्तान नेवी के पास हैं, तो वहीं करीबन 19 कॉर्वेट्स इंडियन नेवी के पास भी मौजूद हैं। समंदर के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की 8 यूनिट्स पाकिस्तान के पास हैं। इंडियन नेवी के पास फिलहाल 17 एक्टिव सबमरीन्स मौजूद हैं। देखा जाए तो पाकिस्तान हमारे से ज़्यादा मजबूत कहलाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि अरे ये क्या कह दिया, नहीं नहीं, इंडिया ज़्यादा मजबूत है, पाकिस्तान ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर लड़ाई होती है तो हम ही जीतेंगे। देखो, हम भी यही चाहते हैं कि हम ही जीते, यही तो चाहती हूँ मैं भी। लेकिन यहाँ पर बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की जनसंख्या इतनी कम होने के बावजूद कहीं ज़्यादा आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो रेस्क्यू में अगर हथियार की बात करें तो पाकिस्तान के पास हथियार ज़्यादा है, वो अपने आर्मी पर बहुत ज़्यादा खर्चा करता है और इंडिया उसके अकॉर्डिंग देखी जाए तो उसमें कम खर्चा करता है। और आपको तो पता ही है कि इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे का बहुत बड़ा कट्टर दुश्मन है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो इंडिया को भी थोड़ा और खर्चा करना चाहिए, थोड़ी और चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए और जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा और ज़्यादा उसको काम करना चाहिए इसके ऊपर। जबकि मैं जानती हूँ कि हमारी जो आर्मी है वो ना पहले ख़राब थी ना आज ख़राब है, हमारी आर्मी बहुत अच्छी है और हमारी आर्मी ने पहले भी युद्ध जीते हैं, हर बार जीते हैं। तो ये सारी चीज़ें सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी जनसंख्या बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा और अपग्रेड होने की ज़रूरत है, जैसा कि पाकिस्तान हो रहा है। आपको पता ही है कि पड़ोसी देश से कब घुस जाता है पता ही नहीं होता। वो तो हमेशा ही चाहता ही है कि हमेशा मैं लड़ लूँ, हमेशा लड़ लूँ, हमेशा लड़ लूँ। तो उस हिसाब से थोड़ा सा तैयार और होने की ज़रूरत कहीं ना कहीं है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।